नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। जिस तरीके से ब्रिजभूषण का टिकट काट दिया गया है यूपी में, वो चर्चा का विषय बन गया है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह को बीजेपी एक बार फिर से भरोसा जता पाएगी, या फिर उनकी जैसे पत्नी और बेटी को टिकट देने की अटकलें लगाई जा रही थी, या उनको टिकट मिलेगा। इसके लिए बहरहाल अभी जैसे पता चला है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को इन सब चीजों पर अभी वो राजी नहीं है। वो चाह रहे हैं कि टिकट उनको ही मिले, लेकिन अब उनको मिलेगा या नहीं, ये हमारे साथ सिराज मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या वाकई में ब्रिजभूषण शरण सिंह का जैसे और भी बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनके टिकट काट दिए गए। आपको क्या लगता है कि इनका भी टिकट कट जाएगा, या परिवार के किसी मेंबर को टिकट मिल सकता है? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं ब्रिजभूषण को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने पहला सवाल पूछा कि क्या ब्रिजभूषण को टिकट मिल सकता है, आपको बताना चाहूँगा कि ब्रिजभूषण को टिकट देने के लिए जो बीजेपी आलाकमान है, वो कहीं न कहीं मजबूर भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से ब्रिजभूषण का जो लगातार है दबदबा है, और ख़ास तौर पर कैसरगंज लोकसभा सीट पर है ही, उसके आस-पास के कुछ सीटें हैं, वहाँ पर भी ब्रिजभूषण का दबदबा है। तो कहीं न कहीं अब पहले चरण का मतदान जो है वो समाप्त हो चुका है। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले कुछ ही समय में, यानी अगली सूची में भी ब्रिजभूषण का नाम आ सकता है। लेकिन इन सबके बीच एक पहलू आपको यह भी समझना होगा कि ब्रिजभूषण को आखिर टिकट देने से बीजेपी पीछे क्यों हट रही है। क्योंकि आपको याद होगा, पहलवानों ने जिस तरीके से उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था, गंभीर आरोप लगाए थे, उसके बाद से सबसे ज्यादा ब्रिजभूषण का अगर विरोध देखा गया तो वो क्षेत्र था, वो राज्य था हरियाणा। और हरियाणा में 5वें चरण में चुनाव है, और जबकि कैसरगंज में 6ठे चरण में। तो इसी वजह से अगर ब्रिजभूषण को टिकट दिया जाता है तो निश्चित रूप से जो 10 सीटें हैं लोकसभा की हरियाणा में, उस पर कहीं न कहीं बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यही वो बड़ी वजह है कि ब्रिजभूषण को टिकट नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब बहरहाल देखना होगा कि क्या 6 बार के सांसद रह चुके ब्रिजभूषण शरण सिंह को बीजेपी टिकट देती है या फिर नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया सिराज, वाकई में ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी 26 अप्रैल को कोर्ट का फैसला आना है, जो पहलवानों को लेकर ब्रिजभूषण का पेच फंसा हुआ है। ऐसे में अगर फैसला बीजेपी हो सकता है इसलिए रुकी हो कि अगर फैसला उनके हक में आता है तो बीजेपी उनको टिकट दे देगी, अगर फैसला उनके हक में नहीं आता है तो बीजेपी उनका टिकट काट सकती है। तो क्या ऐसे में ये सारे समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर कोर्ट से फैसला आता है, अगर जो है उनके पक्ष में फैसला आता है, तो निश्चित रूप से बीजेपी को एक मौका मिलेगा कि कहीं न कहीं ब्रिजभूषण के खिलाफ जो महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे वो पूरी तरीके से गलत हैं। तो इस बिहाफ पे ब्रिजभूषण को टिकट ज़रूर मिल सकता है। लेकिन कहीं न कहीं अब कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रही है बीजेपी, और कोर्ट का फैसला अगर सही तरीके से बीजेपी के पक्ष में आता है, ब्रिजभूषण के पक्ष में आता है, निश्चित रूप से जो है उनको टिकट मिलेगा। लेकिन अगर उनके खिलाफ में जो है फैसला आता है तो निश्चित रूप से वो चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। तो कहीं न कहीं बीजेपी अब कोर्ट के फैसले पर जो है अड़ी हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी कोर्ट के फैसले के लिए अभी रुकी हुई है। अगर कोर्ट का फैसला ब्रिजभूषण शरण सिंह के पक्ष में आ जाता है तो कहीं न कहीं जाहिर तौर पर बीजेपी उनको टिकट देते हुए ज़रूर नज़र आएगी, और ऐसे में जो तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं वो भी खत्म हो सकती है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।